हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ वेदांत क्लासेस। मैं केवल सर और आप सभी को जय श्री कृष्ण। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया, मस्त। तो आज हम लेके आए हैं क्लास 10 साइंस का जो चैप्टर नंबर 13 है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स, उसका लेक्चर नंबर 2। तो जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बोला था कि आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे लॉजिक्स छुपे हुए हैं मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड। तो सबसे पहले छोटा सा एक रिवीजन लगाते हैं लास्ट लेक्चर का। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। ठीक है, तो लास्ट में हमने पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। सो इट इज 3D रीजन वेर मैग्नेटिक इफेक्ट्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है कि कोई भी एक मैग्नेट है, उसके सराउंडिंग में जो भी रीजन रहता है जहां पे हम मैग्नेटिक इफेक्ट या कोई भी मटेरियल हो जिसके ऊपर फोर्स लगता है वो एक्सपीरियंस करते हैं, देन इट इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, उस रीजन को इट यानी कौन, दैट रीजन, इट यानी कौन, दैट रीजन, दैट रीजन इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। फिर हमने देखा था मैग्नेटिक फील्ड लाइन को। तो मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली इमेजिनरी कंसेप्ट है, वो हम देख नहीं सकते। हमारे पास में अगर मैग्नेट है देन वी कैन नॉट विजुअलाइज इट। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो क्या है, इट इज पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, या फिर बोलो कि इमेजिनरी कर्व्स, इमेजिनरी कर्व टू रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ठीक है, तो ये क्या है, इमेजिनरी कंसेप्ट रहता है। क्या है ये, इमेजिनरी कंसेप्ट रहता है क्योंकि हम देख नहीं पाते इसको। क्लियर है? एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या है, इट इज इन एसआई यूनिट। जो उसका एसआई यूनिट है वो क्या है, दैट इज टेस्ला। एसआई यूनिट क्या है, टेस्ला। ठीक है, सीजीएस यूनिट क्या है उसका, गॉस। अच्छा, जिन बच्चों को सीजीएस नहीं पता, सीजीएस इट इज अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, एक एमकेएस रहता है, मीटर किलोग्राम सेकेंड। ये सीजीएस है वो है सेंटीमीटर, छोटा यूनिट, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, छोटा यूनिट। एमकेएस दैट इज एसआई यूनिट। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, 1 टेस्ला दैट इज इक्वल टू 10⁴। ठीक है, 1 टेस्ला 10⁴ गॉस के बराबर रहता है। ठीक है, उल्टा भी लिख सकते हो, 1 गॉस दैट इज इक्वल टू 10⁻⁴ टेस्ला। ये भी ठीक है। क्लियर है इतना? तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट था जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो रिवीजन किया हमने, कि लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। ये यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड याद कर लेना अच्छे से। ठीक है, पूछ सकते हो सवाल, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में नोट करो। चलो, और फिर हम कैरेक्टरिस्टिक्स आगे देखते हैं। चलिए, तो आगे देखते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए इसको पढ़ते हैं अभी। जो बार मैग्नेट रहता है उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे रहेगी। बार मैग्नेट है मान लो, ठीक है, ये नॉर्थ है ये साउथ है, एक बार मैग्नेट है, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे रहेगी, इट विल बी लाइक दिस।
देखो बार मैग्नेट जो होता है उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ इस तरह की रहती है, ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था ये। तो उसका जो डायरेक्शन है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन हुआ है, बाद में बताऊंगा अभी, ठीक है। तो नॉर्थ से निकल के वो साउथ के ओर जाती है, ट्रेवल्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ, ठीक है, साउथ से अंदर जाती है वो। बढ़िया, अच्छा लग रहा है ये, खूबसूरत एकदम। अभी देखो अंदर के मैग्नेट के अंदर इट इज लाइक दिस। वाह सर वाह, बढ़िया डायग्राम बनाया सर। सो अंदर मैग्नेट के अंदर उसका जो डायरेक्शन रहेगा वो क्या रहेगा, इस तरफ होगा वो, एज यू कैन सी। बढ़िया, तो चलो पहली प्रॉपर्टी लिखते हैं, दैट इज रिगार्डिंग डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। पहला पॉइंट क्या याद रखेंगे, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो outside magnet, this magnetic field line will move from north to south। मैग्नेट के बाहर डायरेक्शन देख लो कहां पे, नॉर्थ से निकल के साउथ की ओर। inside magnet this direction is from south to north, ठीक है, मैग्नेट के अंदर। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए तो अभी सेकेंड पॉइंट देखते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या होगा इसका, कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, वो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो हेंस इट रिक्वायर्स बोथ मैग्नीट्यूड as well as डायरेक्शन, ठीक है। तो उसको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो क्या होगा, तो अगर हमें डायरेक्शन डिटरमाइन करना है, ठीक है, इसके अंदर ही लिख लेते हैं, डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो चलो अभी देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन कैसे पता लगेगा हमें, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट लिख रहा हूं, देखो, टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन मैग्नेटिक फील्ड लाइन will give the direction of magnetic field at that point। बढ़िया है, आसान है, वेरी गुड। तो क्या बोला है यहाँ पे, क्या लिखा है मैंने, कि टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। मान लो कि यहाँ पे एक फील्ड है, ठीक है, ऐसा एक फील्ड हम यहाँ पे बना लेते हैं। मान लो कि ये कोई एक फील्ड बना है, इसका ये पार्ट बना है यहाँ पे। तो अभी इस पॉइंट पे अगर हमें डायरेक्शन चाहिए, यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में जा रही है, एक्सपेरिमेंटली डिफाइन किया है। तो अगर इस पॉइंट में डायरेक्शन चाहिए तो टेंजेंट बनाओ। तो इस पॉइंट पे डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा। इस पॉइंट पे अगर डायरेक्शन चाहिए तो यहाँ पे टेंजेंट बनाओ। तो इस पॉइंट पे डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा। यहाँ पे चाहिए जैसे बारीक से टेंजेंट बनाओ। क्लियर हो रहा है, तो ये से आप टेंजेंट बनाओगे
तो उससे क्या पता चलेगा, उसकी डायरेक्शन पता चलेगी उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो उससे क्या पता चलता है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। वेरी गुड। चलो तीसरा प्रॉपर्टी देखते हैं, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक। लेट्स सी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर continuous and forms a closed loop। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कंटिन्यूअस होती है एंड क्लोज लूप बनाती है। ठीक है, कंटिन्यूअस कैसे, यहाँ से तो हमने तोड़ दिया है, बट सोचो ऐसा नहीं है, इट इज एक्चुअली लाइक दिस। ठीक है, एक्सटेंडिंग टू द इनफाइनाइट, और यहाँ से ये इसको मर्ज कर रही है। तो एक्चुअली इट इज नॉट लाइक दैट कि वो हमने ब्रेक कर दिया है। ठीक है, वो पूरा सर्कल हमने बताया नहीं। तो ये जो पाथ है वो हमने शो नहीं किया, बट एक्चुअली इट इज लाइक दिस। ठीक है, जब इनफाइनाइट डिस्टेंस की ओर बढ़ते जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती है, तो वो हम दिखाते नहीं है, बट एक्चुअली इट इज लाइक दिस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस एंड दे फॉर्म द क्लोज लूप। ठीक है, तो चलिए बढ़िया है, ये मिटा दे पहले, कॉपी में बना दूंगी। चलिए तो सबसे पहले इतना, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तीन प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखी है। पहली प्रॉपर्टी, आउटसाइड मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ, इनसाइड मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ। दूसरी प्रॉपर्टी, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो इट रिक्वायर्स बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो डायरेक्शन हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, बाय ड्राइंग अ टेंजेंट, विद हेल्प ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट बना के हम उसका डायरेक्शन डिटरमाइन कर सकते हैं एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑन द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ठीक है, यहाँ पे टेंजेंट बनाओ ऐसे, यहाँ पे बनाओ ऐसे, यहाँ पे बनाओगे तो ऐसे ऊपर। ठीक है, तो वो पॉइंट, टेंजेंशियल पॉइंट, हमें डायरेक्शन देगा। थर्ड प्रॉपर्टी इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कंटीन्यूअस एंड दे फॉर्म्स द क्लोज लूप। ठीक है, चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में नोट करो। चलिए देन नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट intersect each other। देखो बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। यहाँ पे भी डायग्राम में देख लो, मैंने कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं करवाई, होती ही नहीं है, कैसे करवाऊं। ठीक है, सो मैग्नेटिक फील्ड लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ये काफी बार पूछते हैं ऐसे। ठीक है, 2 मार्क्स क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में अगर कंसेप्ट के बेस के ऊपर क्वेश्चन बनाना है तो ये क्वेश्चन बहुत ही सही रहता है। अगर मान लो कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ऐसे, ठीक है, ये MFL1 है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन नंबर 2 है। मान लो कि अगर ऐसी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है और वो कहीं पे जाके इंटरसेक्ट हो रही, मानना है होती नहीं है, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट पे अगर फर्स्ट के लिए टेंजेंट बनाओ तो वो इस डायरेक्शन में होगा, सेकंड के लिए टेंजेंट बनाओ तो ये इस डायरेक्शन में होगा। तो सोचो इसमें से सही वाली डायरेक्शन कौन सी है, फर्स्ट या सेकंड। सोचा, तो सही वाली डायरेक्शन हमें नहीं पता चलेगी, विच इज द करेक्ट डायरेक्शन इन दिस केस। ठीक है, तो इसलिए कभी वो इंटरसेक्ट नहीं होती, क्योंकि दो डायरेक्शन मिलती है। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि मैं एक इंसान हूँ, मैं मैग्नेटिक फील्ड हूँ, मैं इस डायरेक्शन में भी जा रहा हूँ, मैं उस डायरेक्शन में भी जा रहा हूँ। ठीक है, तो इट इज नॉट पॉसिबल एक्चुअली। तो इसका रीजन क्या है, रीजन, इफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस intersects each other, then direction of magnetic field cannot be determined। सही बात है, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट हो गई तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट बी डिटरमाइंड। यू कैन नॉट से विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। क्लियर है, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैन नॉट बी डिटरमाइंड एज टेंजेंट ड्रॉन एट, टेंजेंट्स होगा, टेंजेंट्स ड्रॉन एट
intersection point will show different directions, वो अलग अलग डायरेक्शंस डिटरमाइन दिखाएगा, ठीक है, टेंजेंट्स जो ड्रॉ करेंगे, डायरेक्शंस विच इज नॉट पॉसिबल, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है, इसलिए वो इंटरसेक्ट नहीं होती, ठीक है। अगर पूछ लिया कंसेप्चुअल क्वेश्चन तो ये रीजन याद रखना है आपको, ठीक है, खुद से भी लिख सकते हो बट सही होना चाहिए आपका आंसर। चलिए लास्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं, फिफ्थ वन, ठीक है, फाइनल वन। तो लास्ट प्रॉपर्टी क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी स्ट्रॉन्ग है या वीक है, ठीक है, दैट इज स्ट्रेंथ। So strength of magnetic field depends on degree of closeness of magnetic field lines। तो जो क्लोजनेस है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जितनी करीब रहेगी उतनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है। तो जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर नियर टू ईच अदर, जितना वो करीब होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग रहेगा, ठीक है। तो इसमें दो केस बनेंगे, लिखते हैं दोनों पॉइंट्स, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट दैट विल बी, यू कैन से क्राउडेड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, क्राउडेड लिख लो या वेरी नियर, वेरी नियर। तो वहां पे क्या होगा? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, ठीक है। जहाँ पे क्राउडेड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वहां पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा। जहाँ पे डिस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रहेगा, ठीक है, डिस्टेंट यानी एक दूसरे से काफी दूर, वहां पे वीक मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो डायग्राम में, सोच के बताओ कि कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। क्राउडिंग कहाँ पे ज्यादा दिख रहा है, देखो सोचो डायग्राम से, यहाँ पे ये दोनों पॉइंट्स पे देखो बहुत ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड है, एक दूसरे के बहुत ही करीब है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पे जो पोल्स का रीजन है नॉर्थ साउथ, एट दैट रीजन ऑफ पोल मैग्नेटिक फील्ड लाइन विल बी स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पे पोल्स पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन कितना होता है? सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अंदर की बात नहीं कर रहा हूँ, अंदर सब पैरेलल तो यूनिफॉर्म होगा, बट आउटसाइड द मैग्नेट नियर द पोल्स मैग्नेटिक फील्ड लाइन विल बी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ विल बी मैक्सिमम, ठीक है। और जैसे दूर जाओ तो मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर गेटिंग डिस्टेंट, तो वहां पे क्या होगा? यहाँ पे वीक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। क्लियर है इतना? तो ये हो गई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। 5 पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और सही पॉइंट है ये सारे, जिसके बेस के ऊपर काफी बार सवाल पूछ लेते हैं। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसे कॉपी में बहुत ही अच्छे से नोट कर लो। चलिए तो अभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। पहला पॉइंट, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, द मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक फील्ड intensity will be maximum at poles, जो हमने अभी देखा, क्योंकि वहां पे क्राउडिंग बहुत ज्यादा रहती है, and will decrease as we move away from magnet। जैसे ही मैग्नेट से दूर जाओ तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? डिक्रीज होगी, ठीक है, उसकी इंटेंसिटी कम होती चली जाएगी। चलिए एक और पॉइंट लिखते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जब भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रहेगी तब क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल बी लाइक दिस, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, तो उस टाइम पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दे विल बी पैरेलल टू ईच अदर। बढ़िया। अगर मान लो कि नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड,
तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन रहेगी वो कुछ ऐसी रहेगी, ठीक है। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर नॉट पैरेलल। चलिए इसमें एक सवाल बना देते हैं। मान लो कि यहाँ पे एक ए पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है, यहाँ पे सी पॉइंट है, मान लिया। तो सोचो कि मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा किसमें होगी। मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम कहाँ पे होगा और मैग्नेटिक फील्ड मिनिमम कहाँ पे होगा, ठीक है। इस केस में सोचो, सोच लिया। चलिए मैं आंसर लिखता हूं। क्या आपने यही सोचा था? बढ़िया, चलो यही सोचा है तो अच्छा है, नहीं सोचा तो आंसर मैं बता देता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम ए पे होगा, क्योंकि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन सारे क्लोजर डिस्टेंस, ठीक है। हमने फिफ्थ प्रॉपर्टी लिखा था। यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे से काफी दूर है, सो इट इज मिनिमम एट पॉइंट सी, ठीक है। ये लॉजिक से आपको चलना है। अगर इस केस में यहाँ पे मान लो कि 3 पॉइंट बना दूं, यहाँ पे ए बी और सी, तो इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड सेम रहेगा एट ए बी एंड सी, ठीक है, क्योंकि वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, सभी जगह सेम। ऐसा केस आपने कहा देखा था बार मैग्नेट के फिगर में, अंदर देख लो इनसाइड द मैग्नेट व्हेन मैग्नेटिक फील्ड्स आर मूविंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, तभी ऐसा पैटर्न बन रहा था, ठीक है। तो बार मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड रहता है वो यूनिफॉर्म होता है। चलिए एक और पॉइंट, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक नॉर्थ of magnetic needle in compass will determine the direction of magnetic field at that point, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक कंपास रहता है उसका जो मैग्नेटिक नॉर्थ है नीडल का, ठीक है, मैग्नेटिक नीडल का जो नॉर्थ है ऐसे रहता है, मान लो कंपास, ये जो नॉर्थ है ये साउथ है, ठीक है, ऐसा कंपास है। तो जो उसका नॉर्थ पोल है वो जिस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगी। हम इन जनरल ऐसा बनाते हैं अभी, ठीक है। विल शो दिस एरो, जिस डायरेक्शन में एरो है वो नॉर्थ होगा मैग्नेटिक नीडल का, और उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड डिटरमाइन होती है। तो अभी मान लो कि एक बार मैग्नेट है हमारे पास, ये नॉर्थ है ये साउथ है। अगर अभी हम डिफरेंट पोजीशंस में कंपास को रखें, मान लो हमने कंपास को यहाँ पे रखा है, ठीक है, देन इट विल शो द डिफ्लेक्शन इन दिस वे। मान लो कि कंपास को यहाँ पे रखा है तो ऐसे डिफ्लेक्शन बताएगा। मान लो कि कंपास को यहाँ पे रखा है तो ऐसे डिफ्लेक्शन बताएगा। मान लो कंपास को हमने यहीं कहीं पे रखा है तो ऐसे डिफ्लेक्शन दिखाएगा। तो डिफ्लेक्शन बन कैसे रहे, ठीक है, सोचो अगर डिफ्लेक्शन ये बन कैसे रहे, ठीक है। अभी इन सारे डिफ्लेक्शंस को आप कंबाइन करोगे, ठीक है, जोड़ दोगे, देन इट विल गिव यू द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो मैंने पहले बोला था कि जो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है, ठीक है, इट इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड लाइक दिस, ठीक है, इस तरह। तो ये जो डिफ्लेक्शन रहता है नॉर्थ का, कंपास का नॉर्थ, ठीक है, वो क्या बताएगा, दैट विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट, ठीक है। तो इस तरह से डिफ्लेक्शन आ रहा है तभी जाके हमें पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ जा रही है, ठीक है। तो जहाँ से निकल रही है उसको हमने नॉर्थ बोला, जहाँ पे जा रही है उसको हमने साउथ बोला। तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड डिटरमाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक नीडल। तो अगर पूछ ले कि मैग्नेटिक नीडल की मदद से हम डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का कैसे निकाल सकते हैं, तो इस तरह से हम डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है। तो ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसके बेस के ऊपर सवाल रहता है, ठीक है। सो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी कर लो अपने नोटबुक में, ले लिया स्क्रीनशॉट, बढ़िया। चलो
तो हमारा लेक्चर नंबर 2 आज हम यहीं पे खत्म करते हैं। तो जैसे मैंने कहा था कि हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बड़े अच्छे से पढ़ेंगे, तो हमने वो क्लियर किया और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी लिखे। सो पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।